लोकतंत्र में सबको अधिकार है, वो आंदोलन कर रहे हैं, टिकैत साहब भी आए, दूसरे नेता भी जा रहे हैं, पर ये गुमराह करने वाला मामला है। बाहर के नेता जाएं, प्रतिपक्ष के नेता जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजस्थान के उन किसानों का बुरा नहीं करें, उनको गुमराह नहीं करें जिनके चेहरे पे खुशहाली आने वाली है, जिस पे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहरबानी से 85,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होंगे। कृषि का उत्पादन कितना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होगा, वहाँ कितनी खुशहाली लौटेगी, तो ये उनको समझना चाहिए। गांव वालों को मैं निवेदन करना चाहूँगा इस पत्रकार वार्ता के जरिए, वो गांव भी हम बता देंगे जिनको कितना पानी मिलेगा। सबसे ज़्यादा पानी सवाई माधोपुर करौली को मिलेगा, और जिलों को भी पानी ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सिंचाई के लिए जाएगा। इसलिए इतना बड़ा फायदा राजस्थान के 17 जिलों को होने वाला है। पर यह बात सही है, इसको स्वीकारने में हमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें 9 गांव ऐसे हैं जिनकी 70 से 100% आबादी को विस्थापित किया जाए। किसी भाई को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। 9 गांव, मैं बार बार कह रहा हूँ, 9 गांव की 70 से 100% आबादी विस्थापित की जाएगी। उनके विस्थापन के लिए सारा सड़क, स्कूल, मकान, सब कुछ सुविधा बना के सरकार देगी। और मैं अपील करूंगा कि किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को बहकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वो भी उन किसानों को जो 30-40 साल से ERCP की मांग कर रहे हैं, चंबल का पानी उनके खेतों में जाए, उसकी मांग कर रहे हैं। उनके खेतों में जब चंबल का पानी सिंचाई के लिए जाने के लिए समय आया है, तो कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा, किसी प्रकार से गुमराह नहीं हो, हिंसा पे उतारू नहीं हो। आप उस इलाके के लोग कहीं भी बुलाओगे तो बड़े से बड़े सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, हम तो इतने संवेदनशील हैं कि जहाँ भी कोई घटना हुई, एक जगह घटना हुई, मैं बेडम साहब कन्हैयालाल जी वहाँ पर पहुँचे, जहाँ भी किसान अपने आप को तकलीफ में महसूस करेगा, हम खुद ही उनके साथ कंधे से कंधे मिला के तैयार हैं राजस्थान के किसान के लिए। लेकिन किसानों से हमारी अपील है, ये गुमराह करने वाले आपको गुमराह करके चले जाएंगे। आप किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में कानून को हाथ में नहीं लें। कोई आपको कोई बात कहनी है तो आ जाए। मैं बीच में माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी किसानों को मिला चुका हूँ। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किसानों को संतुष्ट किया है। फिर भी कोई प्रतिनिधिमंडल आना चाहे तो सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार है। जो आंकड़ा है वो सच्चाई का है। सरकार कतई गुमराह नहीं कर रही। 9 गाँव के अलावा 7 गाँव और हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी, कहीं 10%, कहीं 30%, कहीं 35% आबादी पर असर आएगा। बाकी ये जो 78 और 86-88 गाँव कर रहे हैं, ये किसानों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है।